शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। सबसे सुखी मनुष्य कहाँ पर और किस समय में होते हैं, जो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मनुष्य गति में सभी मनुष्य अगर सबके प्रयत्न भाव इच्छा सदैव सुखी होने के ही होते हैं, और जीवन में जो भी हम मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वह सुख को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हमें सही सुख की प्राप्ति होती है। तो जैन दर्शन में कौन से मनुष्य सबसे सुखी कहे गए हैं, इसके बारे में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इस मध्य लोक में 3 क्षेत्र कहे गए हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल का प्रभाव होता है, यानी यहाँ पे काल परिवर्तन चलता रहता है। बाकी के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पे काल का प्रभाव नहीं होता है, और इसी कारण जो भी क्षेत्र का पे काल का प्रभाव है वह इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही कहा गया है। काल के 2 भाग कहे गए हैं। प्रथम भाग में अवसर्पिणी काल और दूसरा है वो उत्पीड़नी काल। हर एक काल 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का होता है। अविसर्पिणी का अर्थ है अव, यानी नीचे की ओर सरकना, और सर्प का शरीर जैसे मुंह से पूंछ की तरफ कम 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 होता जाता है, वैसे ही इस काल में शुभ से अशुभ की तरफ गति करने वाले जो गति करने वाला काल होता है उसे अवसर्पिणी काल कहा जाता है। हम जो अवसर्पिणी काल के 5वें आरे में है, इस काल में हमारे शरीर की रचना, मजबूताई, ऊंचाई, आयुष्य और जो भी रूप है, गंध है, स्पर्श है, ये सभी, और हमारा स्वभाव है, ये सब शुभतम, शुभतर, शुभ, अशुभ, अशुभतर और अशुभतम की और अवस्था में आगे आगे बढ़ता जाता है। अब उत्पीड़नी यानी उत का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना, यानी जैसे सर्प का शरीर पूंछ से लेकर मुंह की तरफ जाते समय बड़ा होता जाता है, वैसे ही इस आरे में शरीर की रचना, मजबूताई, ऊंचाई, आयुष्य, रूप, वर्ण और स्वभाव शुभ 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 होता जाता है। यानी इसमें क्रमशः अशुभतम से चालू होकर शुभतम तक उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। अवसर्पिणी का प्रथम और उत्पीड़नी का 6ठा आरा सबसे अधिक सुखमय आरा कहा गया है। और यह आरा सुखमय होने का कारण क्या है, तो इस कारण में सभी बातें, यानी इस काल में जितनी भी बातें, जितना भी नेचर कहो या स्थिति होती है, यह सब बातें बहुत ही अच्छी और शुभ, जो कहते हैं क्योंकि सुपर्ब होती है। आज हमारे पास थोड़े से सुख जो या संपत्ति, अनुकूलता, सुख सुविधा हमें प्राप्त होती है, सफलता मिलती है, तो हमें लगता है कि हम सबसे सुखी है, ऐसा हम खुद को मान लेते हैं। लेकिन जब इस काल को समझने के बाद हमें पता चलता है कि क्या फर्क है प्रथम 2 आरे में और अभी के हमारे समय में। जब इस प्रथम 2 आरे की बात कही जाती है तो इन आरे का नाम ही सुषमा सुषम, यानी सुख ही सुख, जिसका अर्थ होता है, यानी इस समय जो भी मनुष्य का जीवन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुखी ही होता है। इस समय में जो भूमि होती है वह समभूमि होती है। वृक्ष, लता, फल, फूल और जितनी भी वनस्पति है वह अलग अलग तरीके से बहुत शोभायमान होती है। तभी के मनुष्य भी दिखने में सर्वांग सुंदर होते हैं
और आहार की जो इच्छा होती है वो 3 दिन के बाद यानी 3 दिन के अंतर में आहार की इच्छा वहाँ पे होती है। अब हमें कब होती है आहार की इच्छा? तो 3 घंटे के बाद हमें भूख लगती है, लेकिन उस समय में 3 दिन के बाद भूख लगती है। जो भूमि या पृथ्वी या मिट्टी जो होती है वह मिश्री के समान मीठी होती है। उस काल में न असी यानी जो युद्ध कला होती है वो युद्ध कला नहीं होती। मसी यानी जो लेखन कला है वो लेखन कला भी नहीं होती। कृषि यानी जो खेती कला है वो खेती कला भी नहीं होती है। तो हमारे मन में ये प्रश्न होता है, अगर ये सब नहीं है तो तब का जो जीवन निर्वाह कैसे चलता था? सभी लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे चलाते थे? तो उसका कारण है वहाँ पे उस समय में 10 कल्पवृक्ष होते हैं जो हर एक की इच्छा और ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो ये 10 कल्पवृक्ष क्या देते हैं? तो उसमें अगर बात करते हैं तो पहला कल्पवृक्ष मतंगा जो होता है वो मधुर मीठे फल देता है। जब भी हमें फल खाने की इच्छा हो तो मतंगा वृक्ष से फल मिल जाते हैं। दूसरा है भिंगा, यह वृक्ष सुवर्ण और रत्न के बर्तन देते हैं। तुड़ियंगा यानी 49 प्रकार के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यानी वाजिंत्रे बजाने का जब भी मन होता था तो इस तुड़ियंगा वृक्ष से 49 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हमें प्राप्त हो जाते हैं। चौथा है ज्योति यानी अंधकार के समय में जो प्रकाश का काम करता है। जब भी हमारे यहाँ अंधेरा होता है तो हमें लाइट का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे लाइट का उपयोग यानी लाइट ही नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल कोई भी इक्विपमेंट ही नहीं होते हैं। और वहाँ पे जो ये वृक्ष है ज्योति, वह अंधकार के समय में प्रकाश देने का काम करता है। दीप वृक्ष दीपक समान प्रकाश देने का काम करता है। चितंगा वृक्ष जो है वो सुगंधित फूलों के आभूषण देने का काम करता है। और चित्तरसा जो है वो 18 प्रकार के विविध यानी डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज जो भी हमें खाने की इच्छा हो वह सभी प्रकार के भोजन इस चित्तरसा वृक्ष से मिल जाते हैं। वहाँ पे जो मनोवेगा वृक्ष है वो जैसे गोल्ड और डायमंड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वह ऑर्नामेंट्स देने का काम करते हैं। गिहंगरा ये जो वृक्ष है जैसे 42 स्टोरेज की बिल्डिंग कितनी बड़ी होती है, इतने बड़े बड़े हाइट के महल इस वृक्ष से मिलते हैं, क्योंकि इस आरे के जो हाइट ऊंचाई होती है वो सर्वाधिक होती है। कहा जाता है कि सर्वाधिक हाइट पहले और दूसरे आरे के मनुष्यों की होती है। इसीलिए थोड़े बहुत पहले के राजा महाराजाओं के जो महल होते थे और इस महल के बारे में उनके दरवाज़ों के बारे में जब देखते थे, उनका प्रवेश द्वार किले वगैरह जो होते थे उनकी हाइट इतनी रहती थी बड़ी बड़ी, तो कभी कभी हम जब छोटे थे और देखने के लिए जाते थे तो हमें मन में क्वेश्चन आता था, इतनी बड़ी बड़ी हाइट तो उसको अगर हमें कभी क्लीन करना है, क्योंकि छत सीलिंग भी होती थी ना, इतनी हाइट की सीलिंग वो राजाओं के महलों की होती है। तभी हमें ये पता चला कि तभी के लोगों की हाइट ही इतनी रहती थी, इसीलिए इतनी हाइट मकानों की भी बनानी पड़ती थी, महलों की बनानी पड़ती थी। इसके पीछे वो कारण था, तभी की जो ऊंचाई थी, हाइट थी, वो सबसे लंबी थी। और इसी कारण से तभी जो हाइट ऊंचाई लंबी मिलती है, और इसी कारण से जो कहते हैं इस हाइट की वजह से भी तभी के महल भी बहुत ऊंचे ऊंचे रहते थे। और लास्ट में अनियगना यानी उत्तम उत्तम वस्त्र इस वृक्ष से प्राप्त होते हैं। तो ये जो बातें 10 कल्प वृक्ष से सभी चीज़ें जो भी जीवन निर्वाह के उपयोगी अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी ज़रूरत के अनुसार यह 10 कल्प वृक्ष पूर्ण करते थे। वहाँ पे डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, इसीलिए कभी भी किसी के लिए भी कभी भी न युद्ध न लड़ाई न वहाँ पे ऐसा होता था कि किसी को कम मिला किसी को ज़्यादा मिला। सभी की इच्छाएं पूर्ण हो जाने
के लिए, जैसे वातावरण एक बनता है, शांति का वातावरण बनता है और न वहाँ पे झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, वाद विवाद होते हैं, मेरा तेरा होता है और सभी शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और कहा गया है कि तभी जो भी मनुष्य होता है उनके आयुष्य 6 महीना जब भी बाकी रहता था, तभी जो वो 2 पति पत्नी थे उनको ट्विंस होते हैं, एक पुत्र एक पुत्री, ये ट्विंस होते हैं, उनका वह 49 डेज तक पालन पोषण करते हैं और 49 डे में ही वह बहुत ही स्वावलंबी और जो कहते हैं होशियार बन जाते हैं। तभी वह अपने माता पिता से अलग होकर अलग से विचरने लगते हैं और आगे जाकर यही जो भाई बहन थे वह आगे जाकर यही क्या बन जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं और बाद में फिर से सभी को ट्विंस का ही क्या होते हैं, जन्म देते हैं। और इसी तरह से आयुष्य पूर्ण होते होते जब भी मृत्यु नज़दीक आती है तब एक को जो कहते हैं छींक आती है और दूसरे को उबासी आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है और वह देवगति को ही प्राप्त करते हैं। इस आरे में जन्मे हुए सभी मनुष्यों की गति देवगति ही कही गई है, क्योंकि कोई भी पाप का कारण या निमित्त यहाँ पे न रहने से उनको दूसरी गति में जाने का कुछ भी कारण ही नहीं होता है। यहाँ के मनुष्य बहुत ही सरल और सीधे रहने से कर्मबंध भी अशुभ कम होते हैं और इसीलिए उनकी देव गति ही होती है। और बाद में जब मृत्यु हो जाती है तब अधिष्ठायी देव जो देव होते हैं वह इस युगल के मृतक शरीरों को क्षीर समुद्र में लेकर जाकर उसका प्रक्षेप कर लेते हैं। तो ये जीवन होता है प्रथम आरा, जो कहा गया है सुषमा सुषम आरा। दूसरे आरे की बात करें तो सभी लक्षण इस आरे के समान ही होते हैं। अब जो शरीर होता है उसकी ऊंचाई होती है, मजबूताई होती है, शरीर का जो आकार होता है और वर्ण गंध स्पर्श जो बातें कही गई है वो सब थोड़ी 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 उतरती होती है। अब जैसे पहले पृथ्वी के मिट्टी का जो रस है वो वहाँ पे मिश्री से भी मीठा कहा गया है, वह यहाँ पे शक्कर जैसा रह गया है। और यहाँ पे मृत्यु के 6 महीने पहले युगलिक जो पुत्र पुत्रिका को जन्म देते हैं, पहले आरे में 49 डे तक उनका पालन पोषण होता है, तो दूसरे आरे में यही 65 डेज तक यह पालन पोषण करते हैं। वहाँ पे बाद में यह जो होते हैं वह स्वावलंबी बन जाते हैं और सुखोपभोग करते करते विचरने लगते हैं और शेष जीवन अपना ऐसे जीवन निर्वाह करके अपना जीवन पूर्ण कर लेते हैं। तो ये जो पहले 2 आरे के लक्षण कहे गए हैं, इस 2 आरे में जहाँ पर भरत और ऐरावत में काल का प्रभाव होता है, इस काल के प्रभाव से और क्षेत्र जो कहा गया है, इस क्षेत्र में पहले 2 अवसर्पिणी के आरे और उत्पीड़नी का 6ठा और 5वें आरे के ये लक्षण कहे गए हैं। अब ये लक्षण सुनने के बाद हमें ऐसे मन में होता ही है कि अगर हमें मनुष्य गति में जन्म लेना है तो हमारे भाव हो जाते हैं कि हम पहले और दूसरे आरे में जन्म ले और वहाँ से तो देव गति ही मिलने वाली है। तो वहाँ पे सब जब अच्छा 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 है तो हमें ऐसे जो 5वें आरे में अब हम हैं, इस आरे से बेटर कि इस 2 आरे में अगर हमारा जन्म होता है तो हमारा जीवन है वो सुखी ही रहेगा। लेकिन फिर भी इस 2 आरे से भी जो इस आरे में कमी है वह हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। और इस आरे में जन्म लेना यह अच्छा है और बात है या नहीं, इसका जो डिसीजन है, निर्णय है, जब हम सभी आरे के बारे में समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा आरा हमें जन्म लेने के लिए बहुत ही लकी होता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के सेशन में हमने यह जाना कि पहले और दूसरे आरे के अवसर्पिणी के पहले और दूसरे आरे के मनुष्य सबसे सुखी होते हैं और ऐसे ही जो परिणाम अब बदलते 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 काल का जो प्रभाव
हमारे क्षेत्र पे पड़ता है, इसकी वजह से क्या क्या बदलाव आते रहते हैं, इसके बारे में आगे के वीडियो में बात करेंगे। आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।